कहते हैं समंदर के नीचे एक ऐसी दुनिया बसती है जो कि सिर्फ नेकटे लोगों को नजर आती है। समंदर की ये खूबसूरती अपने अंदर बहुत राज छुपाए है। बुरा माहीगीर रफीक जानता था कि समंदर अटपट कहने वाला है। कहीं इसी साहिल पे एक छोटा सा बनी रहता था। बहुत तेज दिल बनी को साहिल पर एक चमकता हुआ हॉल मिला। ये कोई आम हॉल नहीं था, उसमें से रोशनी निकल रही थी। उसने वो उठाया और उसे अपने घर ले आया, अपने वालिदैन और अपनी बहन को दिखाया। हॉल में छुपी रोशनी जैसे सांस ले रही थी। जब उसकी माँ देखा, वो समझ गई कि इस हॉल के अंदर कोई चीज है जो छुपी हुई है, एक खुफिया ताकत। बनी के दिल में सवाल था कि इसके अंदर ये निशान आखिर क्या कहना चाहता है। आखिर वो कौन सी ताकत है, कौन सा राज है। इसी मकसद को हासिल करने के लिए वो उसको लेके इधर उधर घूमते रहे, शायद कहीं कोई जवाब मिले, मगर वो जवाब उनको ना मिल सका। आखिर उनके वालिद ने कहा कि हम इसे रफीक के पास ले चलते हैं। उन सब ने पहली बार ऐसा हॉल देखा था जो सांस लेता हो और उसके अंदर से रोशनी निकल रही। बच्चों समुद्र साझा करो, बने तो सब लोग ध्यान रखो, समुद्र कुछ कह रहा है, ये बहुत अजीब है। मुझे समुद्र के पास जाना होगा, जल्दी ध्यान रखो बन्नी। तुम्हें अपने लिए चुन लिया है, तुम उसके पास जाओगे और उससे पूछोगे कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। उसमें से रोशनी निकल रही थी और वो बनी को एक रास्ता दिखा रही थी। बनी के दिल में दर्द तो था, मगर एक आवाज थी जो कह रही थी, जाओ बनी, इस राज को तलाश करो। ये क्या है? वो बढ़ा आगे की तरफ इस राज को तलाश करने। समंदर की तह में पहुंचते ही उससे मीरा दिखाई दी। यहीं से शुरू हुई जादुई समंदर के सफर की कहानी। वो रोशनी और मीरा उसको लेके जाते रहे उसकी मंजिल की तरफ। वहीं उसकी मुलाकात तारों से हुई। उसने तारों से पूछा, कौन हो तुम? जवाब मिला कि ये सब जवाब तो तुम्हें जानने होंगे, हम सिर्फ तुम्हारे मुहाफिज हैं। हम तुम्हें रास्ता दिखाएंगे और तुम्हें उस रास्ते पर चलना होगा, जब भी तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिले। फिर मीरा उससे ले आई लमूरा, रोशनियों की सल्तनत में। अब वक्त था समंदर के इस राज को खोलने का। समंदर की दीवारों ने उसे बताया कि ये कहानी पहले भी लिखी जा चुकी थी। बनी उस पुल के ऊपर चलता रहा। चलते चलते वो लमूरा के राज जानता रहा। फिर उस हॉल ने उसे बताया कि कभी समंदर ने इंसानों के ऊपर भरोसा किया, लेकिन इंसान के लालच ने सब कुछ बदल दिया। रोशनी ने बनी को चुन लिया था समंदर का मुहाफिज बनने के लिए। उसने कहा, दिल साफ रखना बनी। आरे पर सबकी नजरें बनी पर थी। ने रोशनी में कदम रखा, सब कुछ बदल गया। समंदर ने अपना अमन वापस पा लिया था, क्योंकि उससे एक बेहतरीन मुहाफिज मिल चुका था। जलपरी ने उसे कहा था कि नेक दिल हमेशा चमकने हैं, बिल्कुल इस हॉल की तरह। जादू है किसी के लिए नहीं होता, सिर्फ एक दिल के लिए होता है। वो नेक दिल इंसान जो दूसरों की बातों और तकलीफों को समझते हैं, जो उनकी खुशियां उन्हें लौटाते हैं। बनी जान गया था कि जादू का ताल्लुक बाहरी की दुनिया से नहीं, बल्कि उसके दिल से है।